हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम एस खान। गाइस, आज मैं आपको एक इजी खाना जो बआसानी कम टाइम में आप घर में तैयार कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी। ये सामने आपको मिक्स दाल नज़र आ रही है। ये मूंगी मसूर की दाल है, यकीनन आप जानते हैं। और इसमें ये मसाला, टमाटर, अदरक, ये लहसुन वगैरह, गरम मसाले वगैरह डाले जाते हैं। और इनमें अगर कोई मसाला मिस भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी ये सालन तैयार हो जाता है। ठीक है। अगर ख़वातीन थकी हुई होती हैं तो कम टाइम में मतलब कुछ बनाना चाहे तो ये उनके लिए बहुत सादा और हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी ग़िज़ा हो सकती है। चपाती के साथ ये दाल खाई जाए तो। लेकिन बच्चे और कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं, वो कहते हैं ऑर्डर पे बाहर से ही कुछ मंगवाते हैं। तो मैं तो आपको नेचुरोपैथी के लिहाज से यही कहूँगी कि बाहर के खाने आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो बेहतर है कि आप घर में सादा ग़िज़ा बनाएं। आप मेरी वीडियो मुकम्मल देखें। गाइस, जब हम गांव में जाते थे तो खेतों में काम करने वाली ख़वातीन के बच्चे हमारे घर आते थे। उनमें जो बच्चियां होती थी तो हम उनसे ये पूछते थे कि आपने बच्चों घर क्या बनाया है। तो वो बच्चियां बड़े मतलब है हमें कहती थी कि हमने मूंगी और मसूरों की दाल बनाई है। तो हम हैरान होते थे, इसलिए हैरान होते थे कि वो रोज़ आना हमारे घर आते थे तो रोज़ाना वो यही कहते थे कि हमने मूंगी मसूरों की दाल बनाई है। तो पता ये चलता है, कहने का मतलब ये है कि गांव की ख़वातीन जब सारा दिन खेतों में काम करके थक हार कर घर आती थी तो उनको ये खाना बनाने में आसानी होती थी और उनको आसान लगता था। वो यही खाना घर में तैयार करके अपनी फैमिली को देती थी। और आज मैं भी आपको लिहाजा यही बताऊंगी कि आप ये खाना आसानी में घर में तैयार कर सकते हैं। जब आप थकी हुई हों ये दाल पकाएं। कुकर में भी ख़वातीन रखती हैं, कुकर में भी बन जाती है, बल्कि बहुत जल्दी बनती है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि आप हल्की आंच पे पानी चढ़ाकर इस दाल को, जब वो पानी बॉयल हो जाए, इसमें सारे मसाला जात और इस दाल को उस पानी में डालें और वो स्लो आंच रखें। देखें इतनी मज़े की और टेस्टी ये दाल तैयार होती है। उसके बाद जब ये तैयार हो जाती है, इसको लहसुन का तड़का लगाएं और लहसुन के तड़के के साथ ही आप इसमें हरा धनिया, ग्रीन मिर्चें, ये सारी चीज़ें उसमें डालें। अदरक बारीक काट के, वो भी कुछ लोग नहीं पसंद करते, कुछ करते हैं, वो भी डाल दें तो इसके टेस्ट में बहुत इजाफा हो जाता है। ये आपको बात बताने का मकसद ये है कि गाइस, ये सेहत के लिए सादा ग़िज़ाएँ बहुत बेस्ट होती हैं। अगर इस दाल को हम सादा चपातियाँ तैयार करें, फूली हुई चपाती आपने कभी देखी है जो फूल के बनती है, उसमें फ़ाइबर भी होता है और वो क्या कहते हैं उसमें मतलब है एक्स्ट्रा जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट वो भी कम होते हैं। जो फूली हुई चपाती होती है उसके साथ इस दाल को आप खाएं, आपको मज़ा आएगा। और इससे भी ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप राइस लें। राइस लेके, ज़्यादा अच्छा तो होता है कि ब्राउन राइस वो बॉयल करें, वो नहीं है तो आम राइस भी आप इसमें बॉयल करके उसका पानी निकालें और उनको उनके साथ ये दाल खाएं, आपको बहुत मज़े की लगेगी। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।